पहला तो ध्यान रखिए कि विद्वता का इम्तिहान नहीं है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि हर चीज़ के बहुआयामी दृष्टिकोण को देखिए, उसका सामाजिक पक्ष, उसका आर्थिक पक्ष, उसका राजनीतिक पक्ष, उसका सांस्कृतिक पक्ष, पर्यावरणीय पक्ष। तीसरा मैंने आपको कहा कि जहाँ तक बात भारतीय अर्थव्यवस्था की है, पाठ्यक्रम को लेकर स्पष्ट रहिए। पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली कि हाँ, पाठ्यक्रम में कौन-कौन सी चीज़ पीटी के लिहाज से, कौन से मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चौथा मैंने आपसे ये कहा कि नोट्स में कम से कम 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब ज़रूर रखें। पिछले साल का कोई भी कंपाइलेशन, मुझे घटनाचक्र अच्छा लगता है इसलिए मैंने उसका नाम लिया, आपकी मर्ज़ी, आप कोई और भी रख सकते हो। तो पर एक विगत वर्षों का प्रश्नकोश आपके पास होना चाहिए। पाँचवीं बात मैंने आपसे ये कही कि करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि उसको रटें, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, तब आप कोई भी मैगज़ीन आती है उससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूर सुनें। उससे आप धीरे-धीरे देखेंगे आपके अंदर चीज़ें इन्फॉर्मेशन को लेके विस्तारित हो रही हैं। छठवीं चीज़ मैंने आपसे ये भी कही कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, नोट्स बन गए हैं प्रॉपर, तो जो मेंस 365 में शॉर्ट मैप होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सातवीं बात मैंने आपसे कहा कि नोट्स में कोशिश करिए हमेशा जगह छोड़िए और इसको यथासंभव स्थान दीजिए, ताकि जो है आपके नोट्स पूरी तरीके से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज रहें, और जब आप विगत वर्षों में क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो भी कुछ मिल रहा है तो उसको भी ऐड कर पा रहे हैं। तो ये 7 बातें, 7 घटक इंद्रधनुष जो है, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो निसंदेह आप मानिए, आप कहीं भी रहें, दूर-दराज जो एरिया में भी कर रहे हैं, आज इन्फॉर्मेशन इश्यू नहीं है। आज अपने आप को व्यवस्थित करना, मैनेज करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।